हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, फिर अपने वादा के मुताबिक मैं शुभम आप लोगों के पास फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को टॉप 15 फिर से जीके क्वेश्चंस देने वाला हूँ। इस सेशन में मैं आप लोगों को टोटल 150 मतलब 150 जीके क्वेश्चन जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम हर एक क्विज कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 150 जीके क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज के पहले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 15 ऐसा जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ उन 150 जीके क्वेश्चनों के बीच। तो हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को 15 जीके क्वेश्चन देता रहूंगा। और भी दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, तो चलिए देर ना करके जो टॉप 15 आपका जीके क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो देखते हैं। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो का लिंक आप लोगों को देता रहूंगा। तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीके का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन पे है, विच अमोंग द फॉलोइंग इंडियन नाइबरिंग कंट्री इज स्मॉलेस्ट बाय एरिया की जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से ये है चार ऐसा देश जो भारत के बहुत ही करीब है। इन चारों करीब देशों में से कौन से देश का एरिया सबसे कम है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीयू स्टैंड फॉर, हम लोग जानते हैं कि कोई आदमी अगर हाईली इंज्योर्ड हो तो उसको क्या बोला जाता है? आईसीयू पे एडमिट किया गया है। तो आईसीयू का फुल फॉर्म क्या क्या है? ऑप्शन आपका है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल कस्टमर यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट और इंडियन केयर यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इंटेंसिव केयर यूनिट। थर्ड क्वेश्चन है, which one of the following statement is correct? जो चार ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन है अबाउट 80% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद माउंटेन, कि पहाड़ों द्वारा आपका वर्ल्ड का 80% कवर किया हुआ है। अबाउट 70% ऑफ इंडियन सरफेस इज कवर्ड विथ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, मतलब जंगल के द्वारा 75% अर्थ सरफेस कवर्ड किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड आपका ऑप्शन है अबाउट 90% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद डिजर्ट, मतलब मरुभूमि द्वारा 90% अर्थ सरफेस कवर्ड किया गया है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हम लोग छोटे से आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया को अगर हम चार भाग करें तो चार भाग का एक भाग आपका लैंड सरफेस है और बाकी आपका वाटर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मतलब वर्ल्ड का 71% आपका पानी के द्वारा कवर्ड किया गया है। मतलब आपका ओशंस है, सीज है, रिवर्स है, इन वाटर बॉडीजों के द्वारा कवर किया गया है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि अर्थ का 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट हम लोग जो ऊपर है, क्रस्ट का 2 भाग है, सियाल और सीमा। सियाल का कंपोजिशन है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और सियाल का कंपोजिशन है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा का कंपोजिशन है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और आपका क्रस्ट है आपका 33 किलोमीटर, और उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर। तो सबसे ब्रॉडेस्ट मतलब थिकेस्ट लेयर कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोर, मतलब इसका आपका थिकनेस है 3600 किलोमीटर और मेंटल का आपका थिकनेस है 2900 किलोमीटर। तो जो अंदरी वाला पार्ट है वो होगा कोर और इसका थिकनेस है 3600 किलोमीटर, लार्जेस्ट थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, नेम द इंसेक्ट व्हिच हैज लाइट इन इट्स बॉडी, मतलब उसका बॉडी वेट बहुत ही लाइट है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है मॉस्किटो, स्पाइडर, फ्लाई और ग्लोवर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लोवर्म। नेक्स्ट है, which one of the following statement is incorrect about the इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग के मतलब हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, इस झंडे के ऊपर कौन सा ऑप्शन भूल है? और करेक्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इंडियन फ्लैग है सेफ्रॉन बैंड एट द टॉप पे सेफ्रॉन कलर है। मिडिल पे आपका बोला इंडियन फ्लैग हैज अशोक चक्र इन इट्स बेस। आपका बेस पे मतलब आपका अशोक चक्र है, ये भी भूल है। ये अशोक चक्र हम लोग का मिडल है, ये भी भूल है। इंडियन फ्लैग हैज ग्रीन बैंड
इन द मिडल, ग्रीन बैंड मिडल पे है, ये करेक्ट है। इंडियन फ्लैग हैज व्हाइट बैंड इन द मिडल, मिडल पे आपका व्हाइट बैंड है, और ये आपका करेक्ट है। आपका सी भूल था, आपका ग्रीन बैंड है आपका बेस पे, ग्रीन बैंड है आपका बेस पे, तो यहाँ पे बी और सी दोनों भूल है। अशोक चक्र आपका बेस पे नहीं है, मिडिल पे है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों भूल दिया हुआ है। 7th वाला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड। काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है शिव भोलेनाथ का, ये कौन से सिटीज पे है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, पटना और वाराणसी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाराणसी। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ आसाम। आसाम का फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रांसिस जैगनिस, डेविड स्कॉट, हेनरी हॉपकिंसन और थॉमस कैम्बेल रॉबर्टसन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेविड स्कॉट, जो आसाम का फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर था। 9th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चुटिया किंगडम। चुटिया किंगडम का फाउंडर कौन था? ऑप्शन आपका दिया बीरपाल, रत्न ध्वजपाल, मयूर ध्वजपाल और सत्यनारायण, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीरपाल। बीरपाल था आपका चुटिया किंगडम का फाउंडर राजा। 10th नंबर क्वेश्चन है, ए शेक्सपियरियन सोनेट टॉपिकली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। ए शेक्सपियर का जो सोनेट होता है वो कितने लाइन से कंस्ट्रक्ट किया गया था? ऑप्शंस आपका है 12, 17, 18 और 14, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 14। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ए ग्लोबल ट्रैक इवेंट owned by this Assamese athlete Hima Das, in which track event did she win the gold medal? कौन से ट्रैक इवेंट पे हिमा दास ने गोल्ड मेडल विन किया था? ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन 4x100 मीटर वोमेन रैली फाइनल, 100 मीटर रनिंग रेस फाइनल, 100 मीटर हार्डलेस फाइनल और 100 मीटर रनिंग फाइनल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और 400 मीटर रनिंग फाइनल। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज द ओल्डेस्ट। कौन सा मोनूमेंट सबसे ओल्डेस्ट है? कुतुब मीनार, खजुराहो, अजंता केव्स और ताजमहल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अजंता केव। नेक्स्ट है, व्हिच प्लेनेट हैज प्रोमिनेंट रिंग्स अराउंड इट। कौन से प्लेनेट का प्रोमिनेंट रिंग हम लोग देखते हैं? ऑप्शन आपका यूरेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, तो हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का हम लोग का रिंग दिखाई पड़ता है, तो सैटर्न हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 14th है, बुद्ध प्रीसिस्ट हिज फर्स्ट सरमन एट, मतलब गौतम बुद्ध ने कहाँ पे अपना धर्म प्रचार पहला बार किया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है लुम्बिनी, सारनाथ, सांची और बोध गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सारनाथ, सारनाथ पे। 15th नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, मतलब अर्थ हम लोग जानते हैं अर्थ का दो रोटेशन होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे स्पिन करना, और रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड पे 365 डेज में घूमना। तो रोटेशन जो करता है डेली बेसिस पे, वो कौन से डायरेक्शन पे होता है? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, ना वेस्ट टू ईस्ट। तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। मतलब हमारा अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा स्पिन करते हैं। तो ये था 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के ऊपर। नेक्स्ट सेशन पे और 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नए 15 टॉप क्वेश्चनों के साथ फिर से आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा। मैंने बताया था कि आप लोगों की 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जीके क्वेश्चन देने वाला हूं। ये था पहला 15 क्वेश्चंस, फिर नए 15 क्वेश्चनों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।